बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो आप समझ तो गए होंगे कि नमाज के बारे में है। जी हाँ, आज की वीडियो सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नमाज की क्या फ़जीलत है, क्या बरक़ात हैं। उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को भी लाजमी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। नमाज दीन का सतून है। नमाज की आदत बचपन ही से बच्चों को डालनी चाहिए ताकि उन्हें बड़े होने के बाद भी ये आदत लाजमी लगी रहे और वो 5 वक्त के नमाजी बनकर रहें, क्योंकि नमाज बहुत ही अहमियत की हामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के मकान के मुत्तसिल और दरवाज़े के बिल्कुल करीब ही पानी की नहर बहती हो और वो शख्स इस नहर में हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करता हो, क्या इसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 बार नहाने के बाद मैल कहाँ रह सकता है? फरमाया, जिस तरह 5 बार गुस्ल करने वाले के बदन पर मैल नहीं रहता, इसी तरह 5 बार नमाज पढ़ने वाले के ज़िम्मे कोई ख़ता बाकी नहीं रहती। ये नमाज़ें ख़ताओं को मिटाती रहती हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ। पाँचों नमाज़ें अपने दरमियानी हिस्से की ख़ताएँ मिटा देती हैं, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो गुनाह हों वो नमाज पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं, और एक जुम्मे की नमाज से दूसरे जुम्मे की नमाज अपने दरमियानी हिस्से के गुनाह मिटा देती है, यानी नमाज जुम्मा पढ़ने से 7 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बशर्ते ये कि गुनाह कबीरा ना हो। मतलब ये है कि कबीरा गुनाह तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते। फरमाया कि तुम जलते रहते हो, यानी आग के काम करते रहते हो, लेकिन जब सुबह की नमाज पढ़ लेते हो तो वो तुमको ठंडा कर देती है, यानी दोज़ख से दूर कर देती है। सुबहान अल्लाह। फिर ज़ोहर तक तुम वही काम करते रहो, लेकिन ज़ोहर की नमाज तुमको ठंडा कर देती है। इसी तरह असर, मगरिब और इशा के बारे में फरमाया, जब तुम सोते होते हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं लिखा जाता यहाँ तक कि नींद से जागो। मतलब यह है कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक के दरमियानी गुनाह नमाज पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं। इस हदीस में जलने भुनने को गुनाहों से किनाया किया गया है और ठंडा होने से मुराद गुनाहों का माफ़ हो जाना है। एक फरिश्ता है जो हर नमाज के वक्त पुकारता है, ए लोगों उठो, जो आग तुमने जलाई है उस नमाज को पढ़कर बुझाओ, यानी जो गुनाह हमने किए हैं वो नमाज पढ़कर माफ़ करवा लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुश्क टहनी को ज़ोर से हिलाया, जो पत्ते इसमें लगे हुए थे वो झड़ गए। फिर फरमाया, नमाज पढ़ने वाले के गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस खुश्क टहनी के पत्ते झड़ गए हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के ज़िम्मे में है। असर और सुबह की नमाज पढ़ने वाले आग में हरगिज़ दाखिल ना होंगे, यानी जहन्नम की आग में। सुबह और असर के वक्त फ़रिश्तों का बाहमी तबादला होता है। ये फ़रिश्ते जब यहाँ से जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर में नमाज पढ़ने वालों की शहादत देते हैं और अर्ज़ करते हैं, इलाही, हमने तेरे बंदे को नमाज पढ़ते हुए छोड़ा है। 5 बातें इंसान को जन्नत में ले जाती हैं: रुकू, सजूद की रिवायत और वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, खुशदिली के साथ ज़कात अदा करना, और अगर इस्तिताअत हो तो हज करना, अमानत का अदा करना। किसी ने अर्ज़ किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत क्या है? फरमाया, नापाकी से दूर होने के लिए गुस्ल करना। अल्लाह ताला ने इससे बढ़कर कोई अमानत मुकर्रर नहीं की कि जब आदमी को नहाने की हाजित हो जाए तो वो लाजमी गुस्ल करे। सुबह और शाम की नमाज़ें पढ़ने वाले जन्नती हैं, यानी फ़जर और असर। नमाज क़यामत में जिसकी नमाज दुरुस्त है इसके तमाम अमाल दुरुस्त हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नमाज में शैतान आकर भुलाता है और रकूअत में गलती डाल देता है। फरमाया, ये शैतान खंज़ब है। जब कभी तुमको ऐसा वसवसा डाले तो फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिन्हु कहकर बाईं तरफ
دھتکار دیا کرو۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور میں شیطان کے اثر سے محفوظ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عمل قلیل کے ساتھ ذرا بائیں کو تھوڑا سا تھوک دو تو شیطان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تو لوگوں نماز کی طرف لازمی رغبت رکھنی چاہیے اور 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ کثرت سے اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کی پابند کر دے نماز پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں سجدہ بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے نماز پڑھنے سے ہی ہم زیادہ سے زیادہ سجدہ کر سکیں گے۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے باعث اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے، یا کوئی ایسا عمل سکھا دیجیے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ ارشاد فرمایا اللہ کو سجدہ کرنا یہ عمل بہترین ہے۔ تو جب اللہ کو سجدہ کرو گے ایک درجہ تیرا بلند ہو جائے گا اور ایک گناہ تیرا مٹا دیا جائے گا۔ جس قدر ممکن ہو کثرت سے سجدے کیا کر۔ مطلب یہ ہے کہ نماز جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی نوافل کی کثرت ہونی چاہیے۔ جس قدر نوافل کوئی شخص زیادہ پڑھے گا اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اس کی ایک خطا معاف کر دیتا ہے اور درجہ بلند کر دیتا ہے۔ پس اے لوگو تم سجدے کثرت سے کیا کرو۔